व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल को आजमा कर देख लिया। पुतिन के आदेश पर अब जल्द इसकी तैनाती भी होने वाली है। ये मिसाइल 18,000 किलोमीटर तक की रेंज तक अपना वार कर सकती है, यानी कि मॉस्को से अगर इस मिसाइल को दागा गया तो ये अमेरिका क्या दुनिया के किसी भी हिस्से पर न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। पुतिन ने अपनी सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल को आजमा कर देख लिया है। पुतिन के आदेश पर अब जल्द ही इसकी तैनाती होने वाली है। यह मिसाइल 16,000 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है, यानी मॉस्को से अगर इस मिसाइल को दागा गया तो ये अमेरिका क्या दुनिया के किसी भी हिस्से पर न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। इस मिसाइल टेस्ट के बारे में पुतिन ने कहा है कि जो रूस के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, ये मिसाइल उनको सोचने पर मजबूर करेगी। ये परमाणु युद्ध का ट्रेलर है। ये पुतिन का परमाणु प्रयोग है। बॉर्डर पर पुतिन का परमाणु मिसाइल। रूस ने 96 घंटे पहले परमाणु महामिसाइल सरमत का परीक्षण किया। यह मिसाइल एक बार में अमेरिका समेत पूरी दुनिया में कहीं पर भी हमला कर सकती है। पुतिन ने अब इस मिसाइल के तैनाती के आदेश जारी कर दिए हैं। नाम RS-28 सरमत। टारगेट रेंज 18,000 किलोमीटर। खतरनाक, एक मिसाइल में 10 वॉरहेड। रफ्तार 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा। वजन 208 टन। पुतिन की महाशक्तिशाली परमाणु मिसाइल से पूरी दुनिया टेंशन में है। सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का पहले परीक्षण हुआ और अब उसे तैनात करने के आदेश जारी कर दिए गए। इस खबर के बाद अमेरिका समेत पूरे यूरोप के देशों में खौफ है। बाइडेन की टेंशन बढ़ाने वाली इस मिसाइल को रूस साइबेरिया के क्रास्नोयार्क इलाके में तैनात कर रहा है। साइबेरिया का इलाका मॉस्को से लगभग 3,000 किलोमीटर दूर है। रूस इस मिसाइल को उस जगह पर तैनात कर रहा है जहां सोवियत काल के वोयोवोडा मिसाइलों को रखा गया था। इस मिसाइल की तैनाती के बाद न फ्रांस बचेगा, न ब्रिटेन और न ऑस्ट्रेलिया। और ना ही अमेरिका के महफूज रहने की गारंटी बाकी रह जाएगी, क्योंकि दुनिया के सामने पुतिन ने अपने सबसे घातक मिसाइल की जो तस्वीरें पेश की हैं, वो सिर्फ तबाही का एक ट्रेलर भर है। पुतिन की ये वो मिसाइल है जिसके आगे दुनिया के तमाम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तकनीक धरी की धरी रह जाएगी। कोई भी मॉडर्न टेक्निक इस मिसाइल की मारक क्षमता पर ब्रेक नहीं लगा पाएगी, क्योंकि इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि जब तक कोई भी डिफेंस सिस्टम पुतिन की इस मिसाइल को डिटेक्ट कर पाएगी, उससे पहले ये मिसाइल अपने टारगेट को तबाह कर देगी। इस मिसाइल के ऊपर 10 से 15 वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। सरमत ICBM मिसाइल की लंबाई 35.5 मीटर है। इस मिसाइल का व्यास 3 मीटर है। सरमत ICBM की मदद से रूस एक साथ 15 स्थानों पर एक साथ हमला कर सकता है। पुतिन ने अपने सबसे घातक मिसाइल सरमत का टेस्ट ऐसे वक्त में किया है जब वो खुद
यूक्रेन युद्ध में उलझा है। महायुद्ध के 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक इस महायुद्ध में पुतिन को कामयाबी नहीं मिली है। व्लादिमीर पुतिन 9 मई तक हर हाल में यूक्रेन को जीतना चाहते हैं। 9 मई को रूस दूसरे विश्व युद्ध की जीत का जश्न मनाता है, इसलिए पुतिन इस मौके पर यूक्रेन की जीत का ऐलान करना चाहते हैं। इसलिए बहुत से जानकार परमाणु युद्ध की आशंका भी जता रहे हैं और इन सब के बीच पुतिन ने परमाणु बम दागने में सक्षम सरमत मिसाइल का टेस्ट करके अमेरिका और पूरे यूरोप को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। Я поздравляю вас с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Это большое, знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружений российской армии. रूस पर हमले की धमकी देने वाले अब 2 बार सोचेंगे। पुतिन का ये दावा यूं ही नहीं है, बल्कि इस दावे के पीछे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत 2 की वो ताकत है जो कि दुनिया में से सबसे घातक हथियार की पहचान दिलाती है। करीब 18,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली सरमत के टारगेट रेंज में दुनिया के करीब करीब तमाम मुल्क आते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप में ब्रिटेन या फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया, कोई भी देश इसकी मारक क्षमता से दूर नहीं है। इस वक्त सरमत का टेस्ट किया जा रहा था, उस वक्त पुतिन इसकी लाइव तस्वीर देख रहे थे। रूस की ओर से दावा किया जा रहा है कि सरमत का टेस्ट पूरी तरह से कामयाब रहा, यानी टेस्ट में सरमत की रफ्तार और इसकी फायरिंग रेंज दोनों खरी उतरी। Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. पुतिन ने अपने सबसे घातक मिसाइल की तैनाती से पूरी दुनिया को यह जता दिया कि यूक्रेन युद्ध में फंसे होने के बावजूद उनके तेवर ढीले नहीं पड़ेंगे। हालांकि रूस के मिसाइल टेस्ट और उसके बाद तैनाती की खबर को अमेरिका रूस का रूटीन टेस्ट बता रहा है, लेकिन अमेरिका का यह बयान दुश्मन देश के लिए एक रणनीतिक बयान माना जा रहा है, जहां दुश्मन की ताकत से खुद को बेफिक्र दिखाने की कोशिश होती है। और ये ऐसा दौर है जब विश्व युद्ध की परमाणु घड़ी टिक टिक कर रही है। हर पल परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। रूस का निशाना अब यूक्रेन के कमांड सेंटर पर है। यूक्रेन पर स्कंदर मिसाइल के हमले और भी तेज हो गए हैं और इस मिसाइल के साथ साथ दूसरे हथियारों की मदद लेकर यूक्रेन के बचे कुचे शहरों को मिट्टी में मिलाने की भी तैयारी हो चुकी है। का स्कंदर, युद्ध का सिकंदर। रूस का डेडली हथियार, यूक्रेन पर वार। स्कंदर मिसाइल को पकड़ना दुश्मन के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये मिसाइल इतनी खतरनाक है कि वो डिफेंस सिस्टम को मात देने के लिए अपना रास्ता बदल देती है और उसके बाद टारगेट को तबाह कर देती है। यूक्रेन में तबाही की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ज्यादातर तबाही इसी स्कंदर मिसाइल से की गई है। अब रूस ने यूक्रेन के पड़ोसियों में खौफ भरने के लिए स्कंदर को यूक्रेन बॉर्डर से 60 किलोमीटर दूर तैनात कर दिया है। रूस के तैनाती का मकसद साफ है, वो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल स्कंदर के जरिए यूक्रेन के साथ साथ उनके पड़ोसी देश को भी अपने निशाने पर रखना चाहता है। स्कंदर मिसाइल की खासियत यह है कि यह परमाणु और गैर परमाणु हथियारों दोनों को ले जाने में सक्षम है। स्कंदर मिसाइल में 700 किलो विस्फोटक ले जाने की क्षमता है। इसकी मारक क्षमता 400 से 500 किलोमीटर की है। इस मिसाइल को ट्रक पर सवार मोबाइल लॉन्चर से फायर किया जा सकता है। स्कंदर मिसाइल एयर डिफेंस को चकमा देने में माहिर है। ये मिसाइल मैक 5.9 की स्पीड से उड़ान भर सकती है। स्कंदर मिसाइल की मार खाली नहीं जाती, इन पर पुतिन को भरोसा है।
इस मिसाइल की ताकत और हमला करने की क्षमता को देख अमेरिका की नींद उड़ी हुई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां रूस के परमाणु ठिकानों पर लगातार नजरें गड़ाई हुई हैं। उन्हें आशंका है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुतिन ने पहले ही अमेरिका समेत पूरे नेटो को यूक्रेन युद्ध में शामिल न होने की चेतावनी दे रखी है। इस्कंदर मिसाइल में 2 सॉलिड प्रोपेलेंट सिंगल स्टेज रॉकेट होते हैं। ये सिस्टम मिसाइल को पूरे उड़ान के दौरान नियंत्रित करते हैं। मिसाइल में अलग ना होने वाला वॉरहेड लगाया जाता है। इस्कंदर मिसाइल लक्ष्य का पीछा करते हुए नष्ट कर देती है। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। सबसे ज्यादा आशंका यह है कि रूस इसी मिसाइल सिस्टम के जरिए यूक्रेन पर परमाणु हमला करे। ऐसे में अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस्कंदर मिसाइल सिस्टम के हर मूवमेंट पर करीबी निगाह बनाए हुई हैं। तो रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक बर्बरता की कई तस्वीरें सामने आ चुकी है। 2 महीने से ज्यादा का वक्त यहां पर सामने आ चुका है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच किस तरह से भयानक तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन अब जो तस्वीर आई है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो बेहद हैरान करने वाले हैं। रूसी सेना पर हजारों लोगों के नरसंहार का आरोप लगा। सैटेलाइट इमेज में सामूहिक कब्रों की तस्वीरें सामने आई। सैटेलाइट तस्वीरों में दावा किया जा रहा है कि मारियोपोल के पास सामूहिक कब्रें दिखाई दे रही हैं। आरोप है कि रूसी सेना ने करीब 9000 शवों को दफनाया है। सैटेलाइट की तस्वीरें उस वक्त आई जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मारियोपोल पर कब्जे का दावा किया था। मारियोपोल में जीत का बड़ा दावा किया था। हालांकि यूक्रेन और अमेरिका ने पुतिन के दावे को झूठा बताया है, लेकिन रूस के रक्षा मंत्रालय मारियोपोल और अमेरिका के दावे को फर्जी बताकर कहा कि अमेरिका आदतन झूठ बोलता है। Властями Донецкой Народной Республики организуется расчистка улиц от завалов и вывоз пораженной украинской военной техники. Все остатки украинских нацистов Азова вместе с иностранными наемниками из США и европейских стран надежно заблокированы на территории комбината «Азовсталь». इस बीच दावा यह भी किया जा रहा है कि मारियोपोल में एक बड़े स्टील कारखाने में यूक्रेन के करीब 2000 सैनिक अभी भी छिपे हैं और इन सैनिकों को टारगेट करने के लिए रूसी सेना एक्शन में। ज़ेलेंस्की के सलाहकार ने दावा किया कि छिपे हुए सैनिकों को टारगेट करने के लिए रूसी सेना प्लान कर रही है, तो वहीं उनके सैनिक लगातार मुकाबला कर रहे हैं।